आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम कैंसर हॉस्पिटल का किया शिलान्यास। सुरंग में फंसे मजदूरों से नहीं मिल रहा कोई जवाब। बढ़ता मोटापा बना खतरा, पीएम मोदी ने खाने के तेल में 10% कटौती की दी सलाह। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर आतिशी की पहली प्रतिक्रिया। जल्द सामने आएंगे फैक्ट, आरोपों की जांच कर रही सरकार। अगर कांग्रेस को मेरी जरूरत नहीं तो अब आर पार का मन बना चुके शशि थरूर। इजराइल के बदल गए तेवर, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर लगाई रोक। फ्रांस में चाकू से हमले में एक की मौत, मैक्रो ने इसे इस्लामी आतंकवाद बताया। गुरु रंधावा बुरी तरीके से घायल, अस्पताल के बेड से शेयर की तस्वीर। और खुशी से उछल पड़ी हार्दिक पांड्या की नई लेडी लव, बाबर आजम के विकेट पर दिया ये खास रिएक्शन। पीएम मोदी आज दोपहर बागेश्वर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बालाजी मंदिर में दर्शन और पूजा के बाद कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। इस दौरान उनके साथ बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे यहां पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनकी मेजबानी की। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री उन्हें बालाजी मंदिर लेकर गए। यहां पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और पुष्प भी अर्पित किए। यहां से पीएम मोदी सीधे मंच पर पहुंचे। यहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उनके लिए स्वागत भाषण दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पीएम मोदी के स्वागत में कुछ शब्द कहे। इसके बाद पीएम मोदी ने बटन दबाकर बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट की सुरंग का एक हिस्सा धंसने के कारण अंदर फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया है कि बचाव दल ने सुरंग के अंदर फंसे लोगों के नाम लेकर आवाज लगाई है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। बता दें कि हादसा शनिवार सुबह 8:30 बजे हुआ था और अब तक बचाव कर्मी 13 किलोमीटर अंदर तक पहुंच चुके हैं, जहां दुर्घटना हुई थी। सुरंग के अंदर लोहे, मलबे और सीमेंट के कुछ टुकड़े को हटाने का काम चल रहा है। बचाव अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और कंपनी के कर्मचारी शामिल है। बचाव दल उस जगह तक पहुंच चुका है जहां शनिवार को सुरंग बोरिंग मशीन थी। बचाव दल तेजी से काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में स्वास्थ्य संबंधित एक तेजी से बढ़ती समस्या की चर्चा की। पीएम ने कहा, देहरादून में नेशनल गेम के शुभारंभ के दौरान मैंने एक बहुत ही अहम विषय उठाया था जिसने देश में एक नई चर्चा की शुरुआत की है। ये विषय है तेजी से बढ़ते मोटापे की समस्या। प्रधानमंत्री ने कहा, फिट और हेल्दी नेशन बनाने के लिए हमें मोटापे की इस समस्या से निपटना ही होगा। एक अध्याय में पाया गया है कि हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे से परेशान है। इतना ही नहीं, बीते वर्षों में मोटापे के मामले दोगुने हो गए हैं। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि साल 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग अधिक वजन की समस्या के शिकार थे। ये आंकड़े बेहद गंभीर है जो कई प्रकार की बीमारियों को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पूर्व सीएम आतिशी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। वहीं अब इस पर आतिशी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा है कि हम जनता के मुद्दों को सदन में पूरी ताकत से उठाएंगे। आतिशी ने एक्स हैंडल पर लिखा, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की नेता की जिम्मेदारी सौंपने के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और विधायक दल का आभार। दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका सौंपी है
और हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में यह सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी सरकार दिल्ली वालों से किए अपने सभी वादे पूरे करे। उन्होंने आगे लिखा, चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए देने की गारंटी दी थी। हम बीजेपी सरकार से यह वादा जरूर पूरा करवाएंगे। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को सदन में पूरी तरह ताकत से उठाएगी। दिल्ली और दिल्ली वालों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा है कि सरकार भारतीय चुनावों में संभावित विदेशी हस्तक्षेप के संबंध में ट्रंप प्रशासन द्वारा दिए गए बयानों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा है कि तथ्य सामने आएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिव में बोलते हुए जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद उठी चिंताओं को लेकर बात की, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन अलॉट किए हैं। ट्रंप ने सवाल उठाया था कि क्या यह फंडिंग किसी और को चुनाव जिताने के लिए थी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और कार्यक्रम के संचालक संजीव सान्याल के सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि यूएसएआईडी को भारत में गुड फेथ के तहत काम करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अब अमेरिका से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ गतिविधियां बुरी नीयत से की जा रही है। देश भर में जनाधार के साथ साथ अपने कई बड़े नेता लगातार खोने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार फिर परेशानी में पड़ सकती है। इस बार कांग्रेस हाईकमान को केरल से बुरे इशारे मिल रहे हैं। पार्टी सांसद शशि थरूर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लग रहा है कि वह अब आर पार का मन बना चुके हैं। तिरुवनंतपुरम से 4 बार के विधायक शशि थरूर ने कहा है कि अगर कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास काम के लिए अन्य कई सारे विकल्प है। शशि थरूर ने यह बात एक निजी चैनल के मलयाली पॉडकास्ट में बताई है। शशि थरूर साल 2026 में आने वाले केरल विधानसभा चुनाव पर बात कर रहे थे। उन्होंने इस आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस की जरूरतों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया, कई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए सर्वे में यह साफ हुआ है कि केरल में नेतृत्व संभालने के लिए मैं दूसरे से कई ज्यादा आगे हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो मैं पार्टी के लिए मौजूद रहूंगा। इजराइल ने कहा है कि सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि गाजा में बंधक बनाए रखे गए और लोगों की रिहाई सुनिश्चित नहीं हो जाती। इजराइल ने यह भी कहा है कि हमास बंधकों को अपमानजनक तरीके से सौंपना बंद करे। देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने यह बयान उस समय दिया जब कैदियों को ले जा रहे वाहन ऑफर जेल के मुख्य द्वार के बाहर निकलने के बाद अंदर लौट गए। हमास ने 6 इजरायली बंधकों को शनिवार को रिहा कर दिया था। इसके तुरंत बाद 620 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। शनिवार को रिहाई किए गए 6 बंधकों में से 5 को नकाबपोश आतंकी भीड़ के सामने मंच पर लाए, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। बंधकों को सौंपे जाने के इस तरीके की संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने निंदा की है। पूर्वी फ्रांस में शनिवार को चाकू से किए गए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों ने इसे इस्लामिक आतंकवाद बताया है। प्रोसिक्यूटर निकोलस हेड्स ने एएफपी को बताया है कि मुलहाउस शहर में एक 37 वर्षीय संदिग्ध द्वारा किए गए हमले में 3 और अधिकारी मामूली रूप से घायल हो गए थे। ये संदिग्ध FSPRT नामक आतंकवादी रोकथाम निगरानी सूची में है। संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रांस की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभियोजक इकाई ने जांच की जिम्मेदारी संभाली है। इसकी तरफ से बताया गया है कि संदिग्ध ने अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए नगर निगम पुलिस अधिकारियों पर हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने एएफपी को पुष्टि की है कि संदिग्ध ने कई बार इन शब्दों को चिल्लाया था। सिंगर और एक्टर गुरु रंधावा बुरी तरीके से चोटिल हो गए हैं। उनके सिर और शरीर पर कई जगह चोट लगी है। वह अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें ये चोट अपकमिंग फिल्म 100 की सरदार सेट पर लगी है। वह फिल्म एक एक्शन सीक्वेंस को शूट करते समय बुरी तरीके से जख्मी हुए। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अस्पताल के बेड से एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को देख हर कोई उनकी सलामती और जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि उनके सिर पर पट्टी बंधी है। उन्होंने सर्वाइकल
कॉलर पहना हुआ है। गुरु रंधावा ने यह तस्वीर शेयर करते हुए बताया है कि यह उनका पहला एक्शन स्टंट था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरा पहला स्टंट, मेरी पहली चोट, लेकिन मेरा हौसला बरकरार है। शौकी सरदार फिल्म के सेट से एक याद, बहुत मुश्किल काम है एक्शन वाला, लेकिन अपने दर्शकों के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच ब्लॉकबस्टर मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। मुकाबले में टीम इंडिया की गेंदबाजी में शुरुआत कुछ खास नहीं थी, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या अपना 9वां ओवर करने आए, उन्होंने बाबर आजम का विकेट लेकर टीम इंडिया को पहला ब्रेक दिला दिया। बाबर के विकेट के साथ ही हार्दिक पांड्या ने जिस तरह का सेंड ऑफ किया वह कमाल का था। इसके साथ ही टीवी स्क्रीन पर एक ऐसा चेहरा अचानक सामने आया जिसे देखकर सब चौंक गए। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या की कथित गर्लफ्रेंड कही जा रही जैस्मीन वालिया थी। जैस्मीन वालिया दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में पहुंची हैं।